जो भी है स्पष्ट है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ऐसी संदिग्ध घटनाएं हो जाती हैं, ये शासन और प्रशासन के लिए बड़े शर्म की बात है। और सबसे बड़े शर्म की बात तो उन 3 एमपी के लिए है जो जिसको भोजपुरी से ही पहचान मिली, चाहे वो मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, चाहे दिनेश लाल यादव अच्छा, हो। वो लोग कुछ बोले हैं कि नहीं? अभी तक किसी ने कोई भी बयान नहीं दिया है, क्योंकि उनको इसी भोजपुरी से पहचान में ऐसे अभिनेता और सांसद को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जिसके जहां से पहचान मिली आज वो इतने बड़े पद पर सीबीआई भी बैठे हैं। कंफ्यूज हो, सही अपना जो है कि दे नहीं पाई कोई चीज़, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये बड़ा सोच का बड़ा मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी टीम है, एसआईटी टीम है, सीबीआई है, ईडी है, तमाम तरह के लोग हैं, तो आखिर ये किस लिए बनाए गए हैं? अभी हम भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के घर पर हैं और जैसा कि आप लोग को भी मालूम है कि आज से कुछ दिन पहले भोजपुरी के मशहूर एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की बनारस के एक होटल में मौत हो जाती है। मौत किस लिए हुआ अभी तक मालूम नहीं चला, जांच पड़ताल जारी है। लेकिन अभी हमारे साथ उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक अधिवक्ता हैं और ये आज आकांक्षा दुबे के घर पर आए हुए हैं और आज उनके परिवार वालों से मिलने के लिए आए हैं, उनके घर पर आए हैं। और क्या ये वकील साहब कर रहे हैं और उनके टीम, उनके सहयोगी जो हैं ये लोग कर रहे हैं। तो क्या नाम हुआ वकील साहब? प्रदीप यादव, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का प्रदीप अधिवक्ता है, यादव, जो रहने वाले मिर्जापुर मवैया ग्राम सभा के हैं। और वो उनका नाम? शशांक तिवारी, प्रदेश सचिव एनएसयूआई। अच्छा, वाह क्या बात है। आपका? जी, मेरा नाम भी प्रदीप यादव है। और हम लोगों का एक संगठन है जो अभी सक्रिय हुआ है, अभी अखिल भारतीय निरपेक्ष समाज संगठन, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अधिवक्ता हाई कोर्ट इलाहाबाद प्रदीप यादव जी हैं। अच्छा। और इस संगठन में हम लोग काम कर रहे हैं और ये एक ऐसा संगठन है जो हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों के लिए, उनके इंसाफ के लिए, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम लोगों ने एक मिशन चलाया है, जिसमें पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के सभी कमज़ोर, गरीब, पिछड़े सभी वर्ग के लोगों के लिए हम लोगों ने लड़ाई छेड़ने का ये काम जो है माननीय अधिवक्ता जी की सोच है। और जहाँ तक उनकी सोच ये है कि जब किसी गरीब के साथ अन्याय होता है तो अक्सर प्रशासन और ये सरकार अक्सर इस बात को दबा देती है। कोई भी अगर यहीं पे किसी बड़ी हस्ती की जो है अगर इस तरीके से हत्या हुई होती, या छोटी हस्ती थी क्या? जी नहीं, मेरा कहने का मतलब है आज अगर यही बात मैं आपसे पूछूं कि अगर क्या कारण है कि इनकी इतनी बड़ी रहस्यमयी घटना हुई और आज तक प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया, क्यों? अगर ये बड़ी हस्ती होती, किसी बड़े परिवार से होती, किसी राजनीतिक परिवार से होती, क्या इस तरीके से प्रशासन चुप रह सकता था क्या? कहीं ना कहीं जो है इस घटना को अंजाम देने वाला हो सकता है कि वो भी बड़ा होगा, इनसे बड़ा होगा। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि निम्न परिवार की बच्ची थी और ये एक भदोही जिले की गौरव और सम्मान की बात है। अगर मैं भदोही जिले के समस्त नागरिकों से, सम्मानित नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप सभी इस आंदोलन को अभी तेज कीजिए, क्योंकि ये हमारे जो आकांक्षा दुबे थी, ये सिर्फ एक ब्राह्मण परिवार की कन्या नहीं थी। इन्होंने अपने दम पर, अपनी कला के दम पर, इतने आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ी हस्ती और बहुत बड़ा घर और बहुत बड़ा परिवार, मैंने ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी अमीर थी। एक निचले स्तर से, जमीन से उठकर उस लड़की ने इस भदोही जिले का अपना नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन किया था। उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना एक अलग पहचान बनाया था। तो अगर आज वो बड़ी हस्ती होती तो यही चीज़ आज एक्शन हो गया होता, लेकिन आज तक प्रशासन क्या कर रहा है? आइए बातचीत करते हैं वकील साहब से। तो आप बताइए वकील साहब कि आपका संगठन, मुझे मालूम नहीं था कि आप संगठन भी चलाते हैं, तो आपका संगठन भैया इस घटना के लिए क्या कुछ करेगी? अभी तो फिर जब घटना हुई है उसके 2 दिन बाद हमें जानकारी हुई है तत्काल। तो 2-3 दिन पहले प्रयास कर रहे थे भाई से, मैं शशांक तिवारी जी से मैंने कहा कि हम लोग चला जाए। कल के कारण हम बनारस चले गए, आज हम सुबह यहाँ निकले हैं आने के लिए। बस मैं यही कहना चाह रहे हैं कि जो अभी ये बताया जा रहा है प्रशासन द्वारा कि वो सुसाइड कर ली हैं, तो भाई हम कह रहे हैं सुसाइड की है या उनकी हत्या की है। तो भाई ये प्रशासन इसकी जांच करे, इसकी त्वरित जांच करें और जांच करके निष्कर्ष बताए ना, समाज को बताए, लोगों को बताए। सब इंतजार कर रहे हैं कि आकांक्षा दुबे की हत्या हुई है और या आत्महत्या की है। तो ये जांच का विषय है। 1 हफ्ते का दिन हो गया, अभी तक जांच के निर्णय पर प्रशासन नहीं पहुंची है। क्यों नहीं पहुंची है? और आप लोग भी पत्रकार हैं, वहाँ की डीआईजी से आपको मिलना चाहिए बनारस के। जैसे अब कह रहे हैं कि भाई यहाँ की प्रशासन कह रही है कि हमारा जुडिक्शन नहीं है। ठीक है, आपका जुडिक्शन नहीं है, लेकिन बनारस वाराणसी के डीआईजी डीएम से आप लोगों ने मिला, एसपी से आप लोगों ने मिला, जाके उनसे पूछा कि अभी कार्रवाई कहाँ तक चली। अभी तक अगर उनकी सुसाइड हुई है और जिस हिसाब से
आकांक्षा दुबे की माँ बता रही हैं कि ऐसा फ़ोन आया हमारी बेटी के, ऐसे कोई कंडीशन नहीं थे, बहुत अच्छे से उस दिन बात की है, सब कुछ ठीक था। 12 बजे के बाद फिर फ़ोन हम लगा रहे थे, फ़ोन उठा नहीं। फिर उनके भाई कहें कि इस मॉर्निंग में जब मैंने फ़ोन किया तो 10:30 बजे, 10:15 बजे के करीब फ़ोन वहाँ के थाने से आया। उन्होंने कहा कि आपकी बहन आत्महत्या कर ली है। पुलिस वालों ने कह रहे हैं कि भाई आप ये कैसे कह दिए कि आत्महत्या कर ली? उस समय तो ये नहीं हुआ ना कि तत्काल तो रिपोर्ट आया नहीं थाने पर कि तुरंत तो ये आया नहीं कि उन्होंने आत्महत्या। कैसे आप ये डिसाइड कर दिए कि आत्महत्या कर लिए हैं? अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया। तब उनके भाई, जैसा कि वो मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिली, उनके भाई ये बताए कि हमने जब फ़ोन किया कहा कि आपकी बहन ने आत्महत्या कर लिया। तो हम कह रहे हैं कि इतनी जल्दी प्रशासन तुरंत ऐसे कैसे कह दी कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया या तो उनकी हत्या हुई। जांच का विषय अभी तक जांच क्यों नहीं किया गया और अभी तक उनको मेडिकल रिपोर्ट क्यों नहीं दिया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं दिया गया, मेरा ये कहना है। और इतनी बड़ी कलाकार थी, ये रोल मॉडल थी, गरीबों के लिए रोल मॉडल थी। आज तमाम इन्हीं को देख करके तमाम नौजवान हमारे भदोही जिला के लोग ये सोच रहे थे कि लड़कियां भी करते, मैं आकांक्षा जैसे बनूंगी, ये तमाम तरह की बात कर रहे थे। और ये बड़ा सोच का विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए। अगर ये सुसाइड की हैं या आत्महत्या की हैं और या इनकी हत्या हुई है तो भाई इनकी एक टीम थी, तो वो आके बताया। जैसे अभी इनकी माँ के द्वारा ये आपको मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि जैसा कि बताया जा रहा है मीडिया, समर सिंह और संजय सिंह है। तो हम कह रहे हैं अगर वो सही है तो वो आए मीडिया के सामने, वो बयान दे, अपनी बातें रखें, सब कुछ रखें, दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, साफ करें। और प्रशासन और पुलिस, बनारस की पुलिस बताए ना कि अभी तक हम कहाँ तक कार्रवाई किए हैं, अभी हम किससे किससे पूछताछ किए हैं इस विषय पर, या होटल के लोगों से किन किन लोगों से पूछताछ किए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि बनारस में शूटिंग थी, वहाँ की टीम आई थी, उसी होटल में तमाम लोग टिके, अलग अलग कमरे लेकर टिके हुए थे। तो उनसे सारे लोगों से पूछा जाए कि कहाँ कहाँ की कौन को, सारे लोगों से पूछताछ की जाए। ऐसा आप प्रशासन से पूछिए ना कि अभी तक 8 दिन में आप क्या कर रहे हैं, आप प्रेस रिलीज क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई ये कभी किसी के ऊपर आप 24 घंटे में बुलडोजर चलवा दे रहे हैं, किसी के ऊपर जो है तुरंत एक्शन ले रहे हैं, कभी कभी ये सब सारी चीज़ करा रहे हैं। तो अभी तक इसमें इतना डिले क्यों हो रहा है, इसमें इतना डिले क्यों हो रहा है? और अभी तक प्रशासन से आप पूछिए ना कि आप डिले क्यों कर रहे हैं। वहाँ के एसपी महोदय, एसपी महोदय से पूछिए, वहाँ के जो है कि आला अफसर से पूछिए, वहाँ के थाने के जो है कि एसओ से पूछिए कि अभी इसमें कहाँ तक आप पहुँचे हैं, कहाँ निष्कर्ष तक पहुँचे हैं। और वो लोग जो उनके साथी थे, कलाकार थे, वो लोग से पूछताछ अपने आप लोग कहाँ तक किया, वो लोग क्या जवाब क्या आया, वो कहाँ गए हैं, उनका मोबाइल स्विच ऑफ क्यों बता रहा है। ये सारी चीज़ जो हो रहा है, ये सब क्या चीज़ें बता रहा है? इसका मतलब ये तो बता रहा है कि लड़की आत्महत्या तो नहीं कर सकती है। बता, जिससे उनकी माँ की एक बड़ी खुशहाल थी और इतनी गरीब परिवार से बिलोंग करने वाली लड़की इतनी ऊंचाई पहुंचे, तो ये हजम नहीं हो रहा है। खैर ये जांच का विषय है, तो जांच में इतना डिले क्यों हो रहा है? अगर आकांक्षा दुबे को न्याय नहीं मिला तो हो सकता है कि ऐसी घटना और भी भोजपुरी इंडस्ट्री और या जो भी इंडस्ट्री है उसमें घटेगा और किसी को न्याय तक भी नहीं मिलेगा। ऐसा घटेगा नहीं, कई घटना घटित हो चुकी है। आप लोग पत्रकार हैं, जानते भी होंगे, और ऐसे तमाम घटनाएं आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। अभी सुशांत वाले मैटर में आप देख रहे हैं, जो मिस्ट्री इतनी उलझी हुई थी, उसमें आज आप देखिए कि उसमें तो समझ ही नहीं आया। उसमें सीबीआई की भी जांच बैठाई गई, उसमें सीबीआई भी कंफ्यूज, सही अपना जो है कि दे नहीं पाई कोई चीज़। ये समझ में नहीं आ रहा है, ये बड़ा सोच का बड़ा मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी टीम है, एसआईटी टीम है, सीबीआई है, ईडी है, तमाम तरह के लोग हैं, तो आखिर किस लिए बनाए गए हैं? ये किस लिए हैं? मिस्ट्री को सुलझाने के लिए है कि उलझाने के लिए है? मैं यही जानना चाहता हूँ बस। और सरकार से मैं यही निवेदन करूँगा कि आकांक्षा दुबे को न्याय मिले और जो दोषी हो उसे जो है कि सजा दी जाए, चाहे जो। और अभी जो लोग फरार हैं, मैं ये नहीं कर रहा कि वो मुलजिम है क्या है, इस पर मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक कि उस पर कोई जांच ना हो जाए। लेकिन इसकी जांच को बैठा कर इसको त्वरित कार्रवाई की जाए। और जो उनकी माँ कह रही हैं, उनकी बातों को भी सुना जाए। वो माँ है, उनकी बेटी गई है, वो पूरी दुख है उनको, वो मतलब उनको दुख है। और मुझे लग रहा है कि अगर ये न्याय नहीं मिलेगा तो आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कहने की बात नहीं है, जो भी है स्पष्ट है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ऐसी संदिग्ध घटनाएं हो जाती हैं, ये शासन और प्रशासन के लिए बड़े शर्म की बात है। और सबसे बड़े शर्म की बात तो उन 3 एमपी के लिए है जो जिसको भोजपुरी से ही पहचान मिली, चाहे वो मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, चाहे दिनेश लाल यादव हो। वो लोग कुछ बोले कि नहीं? अभी तक किसी ने
कोई भी बयान नहीं दिया है, क्योंकि उनको इसी भोजपुरी से पहचान में ऐसे अभिनेता और सांसद को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जिसके जहां से पहचान मिली आज वो इतने बड़े पद पर बैठे हैं और किसी के कान में जू नहीं रेंग रहा है। ये जिस प्रकार से आप घटनाओं को देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो या वहां के फोटो के, वो ऐसा लग रहा है जैसे प्री प्लानिंग के तहत ये बातें ये घटनाएं घटी गई है। और अगर ये इस पर जांच नहीं हो रही है तो इसमें शासन और प्रशासन या बड़े लोगों का हाथ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही आप बोले कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाले 3 एक्टर अभी सांसद बने हुए हैं, उन लोगों ने भी कुछ नहीं बोला है, जबकि भोजपुरी इंडस्ट्री से ही ये मामला है। उसी के एक हीरोइन भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाली और वो भी उभरती हुई एक बहुत ही सितारा, एक छोटे से गांव से निकलकर पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना नाम बनाई। लेकिन आज क्या हुआ उनके साथ आप लोग भी देख रहे हैं। और अगर इस लड़की को न्याय नहीं मिलेगा, उनके परिवार वालों को न्याय नहीं मिलेगा, तो ऐसे ही घटना घटते जाएगा, लेकिन उसका कोई नहीं सुनने वाला है। कोई नहीं। आदमी ऐसे ही लोग चिल्लाते रहेगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो इस मामले को अच्छे तरीके से जांच होना चाहिए और जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।